फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 17 तक। प्रभु की वाणी नतान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उसके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इस्राएलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनवाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया था, ऐसा निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्व मंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा, तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा। किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिससे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नतान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा,
मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। वह मुझसे यह कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर तथा मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहलौठा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा ही बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन स्वर्ग की तरह चिरस्थायी होगा। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 20। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांत में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी से उग गए कि उसकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज ढलने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के अनुयायियों और बारहों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा कर दूं। यीशु ने उनसे कहा,
तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है। वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताओं, धन का मोह और अन्य वासनाओं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो वचन भूमि में बोए गए हैं, वे लोग हैं जो वचन सुनते और उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें ईश्वर का वचन बोया जाता है और वह उस वचन के अनुरूप जीवन जीता है, उस पर चलता है, वही बहुत फल उत्पन्न होता है। यीशु बोलते हैं, मैं दाख लाता और तुम डालियां। जो मुझ में रहता और जिसमें मैं रहता वही बहुत फल उत्पन्न करता। तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। आज के पहले पाठ में नबी नातान सेवक दाऊद के पास जाता है, जो ईश्वर का मंदिर बनवाना चाहता था। ईश्वर बोलता है कि मैं मंदिरों और कमरों में नहीं रहता। क्या तुम मुझे मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? मैंने तुझे जंगल से निकालकर, चरवाहों से निकालकर राजा बनाया और तुम सफलता प्राप्त करते गए। मैंने सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया, उन लोगों को परास्त किया जो तेरे विरुद्ध और ईश्वर के राज्य के विरुद्ध था। मैं तुम्हारे संतति को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन यदि वे सौल की तरह भटक गए तो मैं उसे दंडित करूंगा और फिर उस पर आशीर्वाद भी दूंगा। मैं उसे नहीं त्यागूंगा, परंतु यदि वह मुझे परित्याग करेगा तो यह पाप के अंधकार में चला जाएगा। प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो समुद्र के तट पर असंख्य लोग भीड़ के भीड़ जमा हो गए और यीशु उन्हें
एक दृष्टांत के द्वारा ईश्वर के राज्य को बताया। बीज जो रास्ते में गिरा, वह बीज कौन है? वचन सुनता है, दुख आता है, परिस्थितियां विकट होती है, वह दुख विपत्ति वचन को निकालकर वही दुख विपत्ति हावी हो जाता है। पथरीली भूमि पर गिरा तो वह खुशी से उपजते हैं। जब परिस्थितियां विकट होती है तो वह उसे दबा देता है। जो कांटों में गिरा तो कई प्रकार के दुनिया की वासनाएं, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का जो लोभ है, वह जब हावी हो जाता है तो वचन निकल जाता है, उसमें ईश्वर चला जाता है, वचन हट जाता है, अब वह सूख जाता है। लेकिन जब ईश्वर का वचन जब अच्छी भूमि में बोया जाता है, उसमें जो उसमें विश्वास करता है, उस पर चलता है, उसको सुनता है, उनके अनुरूप जीवन जीता है, वही बहुत फल उत्पन्न करता है। दाऊद ईश्वर का भक्त था, वो भी पाप किया, उसके साथ साथ उनकी संतति भी बहुत पाप किया। पाप इसलिए किया, यदि शरीर की वासना हम पर हावी होगा, हम कुकर्म करेंगे। या दुनिया का लोभ और दुनियादारी हम पर हावी होगा, हम दुनियादारी बन जाएंगे। ईश्वर का वचन चला जाएगा, हमें निराश बन जाएंगे। लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, अपने जीवन में उसे आत्मसात करते हैं, तो ईश्वर के साथ बहुत फल उत्पन्न करते हैं। आइए अपने भटके हुए लोग जो शराब में, नशे में हमारे बाल बच्चे बिखर रहे हैं, स्मैक्स लेते हैं, कुकर्मों में फंसा है, दोस्ती की आड़ में शरीर की वासना का भूख को तृप्त करते हैं, मोबाइल में अधिक समय तक व्यतीत रहते हैं, और उसी तरह वे भी मोबाइल बन जाते हैं। हमारी दूरियां बढ़ जाती है, पारस्परिक प्रेम घट जाता है, जिंदगी का मतलब चला जाता है और हमारी जिंदगी अशांत होती है, हमारा जीवन निराश होता है। जिस जीवन को ईश्वर ने दिया था, उस जीवन को हम खो देते हैं। यदि ऐसे भी हैं तो ईश्वर के पास लौट आइए। ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, आप पर दया करेगा, आपको गले लगाएगा, आपके सभी पापों और दूषण से दूर रखेगा। आप ईश्वर के कृपा पात्र बन जाए। आइए हम सभी ईश्वर के पास लौट आए, वही हमारा उद्धार करेगा और हमें मुक्ति प्रदान करेगा। जय यीशु।